तो हेलो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा अपना यूज़र का मॉडल सेटअप कर लिया था। अब इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम लोग पूरी की पूरी इंस्टाग्राम की साइन अप फंक्शनैलिटी इस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे एक यूज़र इंस्टाग्राम के ऊपर जाता है, अपना अकाउंट क्रिएट करता है, किस तरीके से उसका डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा कंट्रोलर के अंदर एक फ़ाइल बनाने वाले हैं। हमने कंट्रोलर पर क्लिक किया, यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बनाई यूज़र कंट्रोलर डॉट जी एस। ठीक है, तो अब यूज़र से रिलेटेड सारा का सारा जो बिज़नेस लॉजिक होने वाला है वो हम इस वाली फ़ाइल के अंदर लिखेंगे। ध्यान रहे केवल यूज़र से रिलेटेड। ठीक है, तो हम अभी अपनी जो है रजिस्टर की फंक्शनैलिटी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और रजिस्टर नाम से। ये एक असिंग फंक्शन रहने वाला है। अब इस फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर लेने वाले हैं, पहला रिक्वेस्ट और दूसरा रेस्पॉन्स। ठीक है, इन दोनों पैरामीटर से ही हम सारा काम करने वाले हैं। ठीक है, अब एक एरर हैंडलिंग के लिए हम एक ट्राई कैच ब्लॉक लेंगे। ठीक है, अब हम ट्राई में अपने का पूरा लॉजिक लिखेंगे। अगर उस लॉजिक में कोई भी एरर आएगी तो वो कैच ब्लॉक उसको एक्सेप्ट करेगा और हमारे प्रोग्राम से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन। अभी रेस्पॉन्स डॉट जेसन क्या है, जब हमारा कंट्रोल हमारे इस वाले पूरे फंक्शन से रिटर्न करेगा तो वो हमारे साथ के साथ एक मैसेज भी देगा हमें। क्या उस मैसेज में क्या देगा हमें, ये उस मैसेज में हमें अपनी एरर दे देगा भाई, कि हमारे जो मेन जो कोड में क्या एरर आई वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, साथ साथ हम दो चीज़ें लिखते हैं, एक तो सक्सेस वन फॉल्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा काम नहीं हुआ रजिस्टर करवाने वाला, तो सक्सेस फॉल्स हो जाएगी। और एरर में क्या लिखेंगे, ट्रू, कि भाई एरर आई है तो एरर में ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब ट्राई में हम क्या करेंगे, ट्राई में सबसे पहले हम अपना जो डेटा हमारे फ्रंट एंड से आएगा उसे हम गेट करेंगे। जब भी एक यूज़र इंस्टाग्राम पे लॉगिन कह रहा हूँ, रजिस्टर करता है, तो वो तीन चीज़ें मेनली प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होती है उसमें से, एक तो यूज़र नेम, एक ईमेल और एक पासवर्ड। ठीक है, हम लिखेंगे कॉन्स्ट, हम लिखेंगे ईमेल, दूसरी चीज़ हो जाएगी यूज़र नेम, तीसरा हमारा होता है पासवर्ड। ये तीनों चीज़ हम गेट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब इस लाइन से एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस लाइन से हम अपने फ्रंट एंड से जो है हमारा डेटा जो है गेट कर रहे हैं कि भाई यूज़र ने ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हमारे फ्रंट एंड पे डाल के सबमिट बटन पर क्लिक किया। बटन पर क्लिक करते ही हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की हेल्प से हमारे पास वो तीनों के तीनों डेटा जो है हमारे बैक एंड पे आ गया। ठीक है, अब डेटा हमारे पास आया। अब डेटा में हम थोड़े से वैलिडेशन लगाने वाले हैं कि मान लो यूज़र ने ईमेल प्रोवाइड करी लेकिन वो यूज़र नेम प्रोवाइड नहीं करा, उसने पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया लेकिन उसने मान लो ईमेल प्रोवाइड नहीं करी। मान लो कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक डेटा मिस हो जाए तो हमारा प्रोग्राम जो है आगे नहीं चलना चाहिए। तो इस तरीके की वैलिडेशन हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मान लो हमारे पास ईमेल नहीं आई तो हम लगाएंगे नॉट ईमेल, मतलब हमारे पास ईमेल नहीं होगी, तो उस केस में ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, और हमारा इफ़ ब्लॉक रन करेगा। अब ऐसी ही चीज़ हमें क्या करना है, हमें तीनों के साथ करना है भाई। तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर ना आए तो हमारा इफ़ ब्लॉक रन होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, और ऑपरेटर हम लगाया। अब लिखेंगे यूज़र नेम, कि भाई अगर यूज़र नेम नहीं है तो भी रन कर लो। एक बार हम और लाएंगे, इस बार हम लिखेंगे पासवर्ड। समझना, अगर ईमेल हमारे पास नहीं है तो उस केस में ये नॉट के साथ क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास यूज़र नेम हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो उस केस में नॉट के साथ क्या हो जाएगा, ट्रू। और ट्रू होते हमारा इफ़ ब्लॉक जो है रन कर जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर जब हमारा ये इफ़ ब्लॉक में ट्रू होने के बाद रन करेगा तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है यहाँ से सिंपल। और एक रेस्पॉन्स भी हमें जो है हमारे फ्रंट एंड पे भेजना है। अब वो रेस्पॉन्स क्या होगा, हम मैसेज में भेजेंगे फिल ऑल द फील्ड, सिंपल। ठीक है, कि भाई सारी की सारी फील्ड बनना ज़रूरी है। सक्सेस हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, और हमारी जो एरर होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, कि भाई एरर आ गई है।
हमने वैलिडेशन की फंक्शनैलिटी लगा दी है वाली। अब हम एक चीज़ और करने वाले इसके अंदर, क्या, मान लो अगर एक ईमेल से पहले से एक अकाउंट है इंस्टाग्राम के अंदर, तो सेम ईमेल से दूसरा यूज़र अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। तो वो वाला वैलिडेशन अब हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। हम एक वेरिएबल बनाएंगे यूज़र नाम से। हम क्या करने वाले हैं, हमारा यूज़र जो कलेक्शन होगा हमारे डेटाबेस के अंदर, पहले उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पर हमारा यूज़र जो कलेक्शन को, या हम कह सकते हैं हमारा यूज़र मॉडल जो हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब इस यूज़र के अंदर एक हम लगाएंगे क्या, फंक्शन मेथड फोल्ड करेंगे, ठीक है। फाइंड वन क्या करता है, फाइंड वन जो है हमारा यूज़र कलेक्शन में से जो भी मतलब डेटा को फैच करके लाता है, ये मान लो, ठीक है। अब किस तरीके की डेटा को फैच करके लाएगा, मैं इसमें प्रोवाइड करूँगा हमारी ईमेल। ये कौन सी ईमेल प्रोवाइड करी मैंने, जो मैंने यूज़र से ली थी, ठीक है, फ्रंट एंड से, वो वाली ईमेल मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे यूज़र कलेक्शन में इस ईमेल के बेसिस पर अगर कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, अगर कोई यूज़र मिलता है, तो वो उसको फैच करके आएगा और इस वाले यूज़र में उसे डाल देगा, ठीक है। अगर मान लो इस वाली ईमेल से हमारे डेटाबेस में कोई भी यूज़र पहले से क्रिएटेड नहीं है, तब तो इस केस में हमारे इस वाले यूज़र के अंदर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे इस वाली ईमेल से कोई यूज़र मिल जाता है, तो पूरा का पूरा यूज़र इस वाले यूज़र वेरिएबल में आ जाएगा। अब इससे हम वैलिडेशन कैसे लाएंगे, तो चलिए देखते हैं। हम इफ़ ब्लॉक यूज़ करेंगे। अब इफ़ ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पर कंडीशन की जगह पर यूज़र पास कर देता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैं बताता हूँ आपको। अगर इस ईमेल से हमारे पास पहले से ही मान लो कोई यूज़र हमारे पास है डेटाबेस के अंदर, तो वो यूज़र इस वाले यूज़र वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर उस यूज़र को पास कर देता हूँ, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर इसमें यूज़र आया है तो यहाँ पर यूज़र ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और इफ़ ब्लॉक रन करेगा, ठीक है। अगर यूज़र हमारे पास आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल रिटर्न करना है, अगर रेस्पॉन्स के साथ। रेस्पॉन्स में हम मैसेज डालेंगे, हमारा क्या मैसेज डालेंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। ये हमारा मैसेज रहेगा। हमारी सक्सेस क्या हो जाएगी, फॉल्स, सिंपल, सक्सेस फॉल्स, और एरर हमारी जाएगी ट्रू। सक्सेस हमारी फॉल्स हो गई, हमारी एरर क्या हो जाएगी, ट्रू। और अगर हमें कोई यूज़र इस वाली ईमेल से नहीं मिला हमारे डेटाबेस के अंदर, तो हमारे यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। इस यूज़र के प्लेस पर हमारे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फॉल्स आ जाएगा तो हमारा ये इफ ब्लॉक जो है रन नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे यूज़र लिख देता हूँ, सिंपल। तो इस तरीके से हमारा ये कोड काम करने वाला है यहाँ तक, ठीक है। अब इतना काम होने के बाद हमें क्या करना है, हमें यूज़र को क्रिएट करना है। अब यूज़र को हम कैसे क्रिएट करेंगे, यूज़र को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यूज़र का डेटा बनाना पड़ेगा। हाँ, तो हमें उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, यूज़र डेटा। तो यूज़र का डेटा कैसे रेडी करेंगे, हम लिखेंगे न्यू यूज़र बनाना है, तो हम यूज़ में लेंगे यूज़र मॉडल, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यूज़र। अब ये यूज़र कौन सा वाला यूज़र है, हमारा जो हमने इंपोर्ट किया था यूज़र मॉडल, वो वाला यूज़र, ठीक है। इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर अपना डेटा पास करने वाले, ईमेल कॉमा यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारा एक जो है यूज़र का डेटा रेडी हो चुका है। अभी यूज़र का डेटा हमारा केवल रेडी हुआ है, अभी हमारा डेटाबेस में सेव नहीं हुआ है। तो सेव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लिखते हैं अवेट यूज़र डेटा। हमारा जो यूज़र का डेटा है उसको सेव कर दो हमारे डेटाबेस के अंदर। इससे हमारा जो यूज़र का जो डेटा होगा वो सेव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब सेव तो हमने करवा लिया, लेकिन हमें इसे एक वेरिएबल में भी जो है सेव करवाना पड़ेगा। तो मैं एक सेव नाम से ही वेरिएबल बना देता हूँ। तो हमने जो डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर सेव किया है वो इस वाले सेव वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये सेव किया हुआ डेटा भी फ्रंट एंड पे भेजना होता है, ठीक है। तो वो मैं कैसे भेजूँगा, मैं लिखूँगा सिंपल रिटर्न response.json मैसेज। इस बार मैसेज क्या आएगा, इस बार मैसेज आएगा यूज़र रजिस्टर्ड, सिंपल, ठीक है।
इस बार मैसेज क्या गया, यूज़र रजिस्टर्ड। सक्सेस हमारी क्या होगी इस बार, हमारी सक्सेस हो जाएगी ट्रू। ट्रू क्यों हुई इस बार, ट्रू इसलिए हुई क्योंकि हमारा जो काम था एक यूज़र को रजिस्टर करवाना वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कोई एरर नहीं आई, तो हमारे एरर में क्या जाएगा, फॉल्स, कि भाई एरर कोई सी नहीं आई यहाँ तक पहुँचने पर। तो इस तरीके से हम अपने एक यूज़र को जो है, यूज़र का जो डेटा है हमारे डेटाबेस के अंदर सेव करवाते हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो ये हमारा पासवर्ड है इसके अंदर यूज़र जैसा पासवर्ड एंटर करेगा वैसा का वैसा जाके हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो कल को हमारा डेटाबेस हैक हो जाता है किसी हैकर के द्वारा, तो वो एक यूज़र का पासवर्ड जो है मिसयूज़ कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे डेटाबेस के अंदर यूज़र का जो है रियल पासवर्ड कभी भी जो है सेव नहीं करवाते हैं, उसे हम हैशिंग की फॉर्म में सेव कराते हैं। हैशिंग की फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मान लो मैंने पासवर्ड डाला, मान लो test123, ठीक है। मैंने ये मेरा पासवर्ड डाला लॉगिन रजिस्टर करे टाइम पर, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा क्रिएट, वो हमारे हैशिंग के द्वारा इस तरीके से बन जाएगा। तो कल को मान लो अगर हमारा जो डेटाबेस अगर हैक भी हो जाता है, तो जो हैकर जो होगा वो किसी भी यूज़र का रियल पासवर्ड नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हैशिंग की जो पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें एक पैकेज की नीड होती है जिसका नाम है bcrypt। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ मैंने पहले से इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन आप लोगों को एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ। हम सिंपल बैकएंड में जाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे npm i bcrypt, ठीक है, bcrypt.js। हम लिखेंगे npm i bcrypt.js, ठीक है, और एंटर प्रेस करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अभी मेरे पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करके आप लोग यहाँ पैकेज.json में आके चेक कर लेना कि भाई आपके यहाँ पर bcrypt.js इंस्टॉल हुई या नहीं हुई। अगर हो गई तो उसके बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, इस वाले इन दोनों के बीच में आकर आपको यहाँ पर पासवर्ड को हैश करना है। तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट सिक्योर पासवर्ड नाम से, ठीक है, कॉन्स्ट सिक्योर पासवर्ड। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा अवेट, मैं लिखूँगा bcrypt। bcrypt मैंने अभी इंपोर्ट नहीं किया, तो पहले मुझे bcrypt को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूँगा इंपोर्ट, मैं लिखूँगा इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt.js, ठीक है। मैंने जो है bcrypt को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसे यूज़ कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर अवेट bcrypt डॉट, इसमें एक मेथड होता है हैश, मैं उसको कॉल करूँगा। अब इसमें हमें दो चीज़ पास करनी होती है। सबसे पहली चीज़ मैं पास करूँगा हमारा पासवर्ड, ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड पास किया, और दूसरा मैं प्रोवाइड करूँगा नंबर जो है 10। ये फिक्स है, हमें यहाँ पे 10 ही पास करना है हमेशा। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हम पासवर्ड हमारे यूज़र, हमारे जो फ्रंट एंड से हम जो पासवर्ड गेट कर रहे हैं उसे हमें अब पास करना है। तो क्या होगा, इस पासवर्ड को जो है एक हैश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके सिक्योर पासवर्ड वेरिएबल के अंदर डाल देगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने पासवर्ड को डायरेक्ट पास नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पास करेंगे अपने सिक्योर पासवर्ड को, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारा हैश्ड पासवर्ड जो है वो जाके डेटाबेस में सेव होगा। तो हमारा जो पासवर्ड जो है, हमारा पूरा का पूरा जो डेटा है वो सेफ रहेगा, ठीक है। तो हमने हैशिंग भी कर ली। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे राउटिंग परफॉर्म। तो हम राउट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं यूज़र राउटर नाम से, यूज़र राउटर डॉट जी, सिंपल। तो हम इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, सिंपल, ठीक है। अब एक वेरिएबल बनाएंगे हम कॉन्स्ट यूज़र राउटर नाम से, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस के पास एक मेथड होता है राउटर नाम से, उसे हम कॉल कर देंगे, सिंपल। अब हमारे इस वाले यूज़र राउटर वेरिएबल के अंदर सारी की सारी वो यूज़र राउटिंग की जो है पावर्स आ चुकी है। अब हम इस अपनी पूरी राउटिंग परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यूज़र राउटर डॉट पोस्ट, सिंपल। अब पोस्ट के अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी होती है। पहले क्या, पहले हमें क्या करनी पड़ती है,
पाथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे रजिस्टर। दूसरा हमारा जो है हमारा रजिस्टर का फंक्शन, जिसमें हमारा पूरा का पूरा रजिस्टर का लॉजिक लिखा हुआ है। तो हम यहाँ रजिस्टर जैसे लिखेंगे तो मेरे पास अभी वो पोजीशन में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो जाकर देखते हैं हमारे कंट्रोलर में। हाँ, तो मैंने ये फंक्शन जो है बना तो लिया रजिस्टर वाला, कॉन्स्ट रजिस्टर, बट मैंने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो मुझे क्या करना है, या कॉन्स्ट के आगे सिंपल में एक्सपोर्ट लगा दूँगा। एक्सपोर्ट लगाते ही जो है मेरा ये रजिस्टर का जो फंक्शन है यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे यूज़र राउटर में जो है अवेलेबल होगा। मैं लिखूँगा रजिस्टर, तो मेरे पास रजिस्टर में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि मेरा रजिस्टर जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, मैंने जो ये हमारा यूज़र राउटर जो वेरिएबल बनाया था उसको मुझे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र राउटर सिंपल, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर दिया, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी मेन फाइल क्या है server.js, इसके अंदर मुझे इसे इंपोर्ट करवाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट यूज़र राउटर, ये मेरे सजेशन में आ गया। मैंने एंटर जैसे प्रेस किया, ये अपने आप इसे इंपोर्ट करवा दिया, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे यहाँ पर आना है और मुझे एक मिडलवेयर कॉल करना है, app.use, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना पाथ प्रोवाइड करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ API/यूज़र, ठीक है। एक पाथ दूंगा और दूसरा क्या दूंगा मैं, अपना राउटर, यूज़र राउटर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे मेरी जो है लिंक बनने वाली है जिस पर मैं अपनी टेस्टिंग करूँगा। तो मैं लिखूँगा https:// और मेरा सर्वर जो है 3000 पोर्ट पर रन कर रहा है, तो यहाँ पर 3000 आएगा। तो सिंपल मेरा जो, जब मैं सिंपल अपना सर्वर जो रन करता हूँ तो मेरा इस वाले पाथ पर सर्वर जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। बट मैंने अब क्या करा है, मैंने यहाँ पर एक मिडलवेयर कॉल किया, क्या /API/यूज़र। तो मैं अगर /API/यूज़र अगर डालता हूँ मेरे जो लिंक जो होगी उसके अंदर, तो मेरा ये वाला जो यूज़र राउटर जो है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। यूज़र राउटर में आते ही अगर मेरे इस वाली लिंक के अंदर /रजिस्टर भी ऐड कर देता हूँ, अगर मैंने /रजिस्टर भी ऐड कर दिया मान लो, तो इस वाले राउटर के अंदर जाकर इस रजिस्टर जो है कंट्रोलर पे वो आ जाएगा और ये पूरी जो है रजिस्टर की जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एट द एंड हमने पूरा का पूरा कंट्रोलर, पूरा का पूरा राउटर और सब कुछ जो है server.js में इंपोर्ट करवा दिया है। अब यहाँ पर अभी इतना करने के बाद आपका जो है एरर आने वाली है। क्या एरर आने वाली है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब आप डायरेक्टली इंपोर्ट करते हो ना अपने मतलब किसी भी फाइल को इंपोर्ट करते हो ना, तो आपके यहाँ पर आपको .js लगाना होता है, ठीक है। वो नेसेसरी चीज़ है, अगर आप नहीं लगाओगे तो आपके एरर ज़रूर आएगी, ठीक है। तो यूज़र कंट्रोलर में मैं गया, मैं जब मॉडल करा तो मैंने यहाँ पर .js लगा दिया, सिंपल। अब मैं अपने राउटर पे जाऊँगा, तो हम अब देखो यहाँ पर मैंने यूज़र कंट्रोलर से रजिस्टर को इंपोर्ट तो किया है, बट यहाँ पर .js नहीं लगा, ठीक है। अगर मैं .js लगा देता हूँ तो मेरा काम हो गया, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। server.js में इसने लगा दिया ऑटोमेटिकली, कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। आपका जो वहाँ पर आपने यूज़र नेम डाला है और इसकी मीनिंग और उसकी मीनिंग दोनों की जो है सेम होनी चाहिए। इस वाले यूज़र नेम की जो मीनिंग है, स्पेलिंग जो स्पेलिंग है वो इस वाले यूज़र नेम से मैच करनी चाहिए। ऐसे ईमेल और पासवर्ड भी जो है हमारे यूज़र मॉडल वाले ईमेल और पासवर्ड से मैच करना चाहिए। अगर अलग होगा तो एरर आएगी, ठीक है। तो ये मेक श्योर कर लेना। तो हमारा जो है कंप्लीट जो है सेटअप रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा सर्वर जो है रन करके देखेंगे बात कि क्या कोई एरर आ रही है। मैंने अपना टर्मिनल ओपन करा, मैं अपने बैकएंड के फोल्डर में जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm run dev, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे नोडेमोन के थ्रू मेरा जो है server.js जो फाइल है वो रन करेगी। मेरा सर्वर जो है लिसन करा सक्सेसफुली 3000 पोर्ट के ऊपर और डेटाबेस भी सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे टेस्टिंग करने के लिए आपको जो है हमारा पोस्टमैन की जो है नीड होगी, ठीक है। इस पर आप लोग आकर अपना अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखेगा और जिससे हम क्या करते हैं कलेक्शन क्रिएट करते हैं, उस पर क्लिक करना। हम क्रिएट करेंगे ब्लैंक कलेक्शन। अब इस कलेक्शन को अगर आपको नाम देना है तो नाम देने के लिए आप क्या करेंगे,
यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके और रीनेम पे क्लिक करना, ठीक है। इसको हम नाम देंगे इंस्टाग्राम, ठीक है। हमारी सारी की साइट जो टेस्टिंग होगी हम इस वाले कलेक्शन के अंदर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे। अब इस रिक्वेस्ट को हम नाम देंगे अपना रजिस्टर हम नाम दिया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब हम जाके अपने एक बार अपना कोड ओपन करते हैं, ठीक है। हम लोग अपने एक बार राउटर ओपन करते हैं। आप लोग देखोगे हमारे पास यहाँ पर जो है पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ गेट मिलेगा, इसको पोस्ट कर लेना। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो हमने वहाँ पर लिंक बनाई थी, कहाँ पर server.js के अंदर, ये वाली, इसको हम सिंपल कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पर हम लाके पेस्ट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ करनी है। हमारे पास हमारे जो हेडर से इसमें आकर हमको क्या करना है, हमें यहाँ पर की में क्या करना है, कंटेंट टाइप क्या करना है, एप्लीकेशन /JSON, हमें ऐसा कर लेना है, ठीक है। अब हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो करना है, हमें यहाँ पर बॉडी के अंदर आकर रॉ पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ से पास करेंगे अपना डेटा। अब डेटा में हमारे पास क्या क्या जा रहा है हमारे कंट्रोलर के अंदर, तो आप लोग देखोगे हमें ईमेल पास करनी है, एक यूज़र नेम पास करना और एक पासवर्ड पास करना है, ठीक है। तो करते हैं मैं यहाँ से अपना, सबसे पहले हमने ईमेल पास करी test@gmail.com, ठीक है, सिंपल। इसके अंदर बाद हम पास करते हैं हमारा यूज़र नेम हम रखते हैं टेस्ट, सिंपल। तीसरी चीज़ हम पास करते हैं पासवर्ड, और वो हम रखेंगे टेस्ट 1 2 3, ठीक है। यहाँ हमने कॉमा नहीं लगाया, तो मेक श्योर करना आपने कॉमा लगा लिया हो, ठीक है। तो हमारा जो है डेटा रेडी है सेंड करने के लिए, ठीक है। ईमेल हमने पास कर दी, यूज़र नेम हमने पास कर दिया, पासवर्ड हमने पास कर दिया। हम यहाँ से जैसे इसको सेंड करेंगे, यहाँ हमारे request.body जो है, इसके हेल्प से हमारे ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आ जाएंगे, और यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस होके हमारा एट द एंड डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा सेव हो जाएगा, और हमारे पास रेस्पॉन्स में आएगा यूज़र रजिस्टर्ड। और अगर कोई एरर आती है तो हमें एरर भी देखने को मिल जाएगी, सिंपल। तो अभी सेंड करके देखते हैं कि क्या कोई एरर आ रही है। मैंने जैसे सेंड पे क्लिक किया, जाके अपने कंसोल पे चेक करते हैं, कंसोल पे कोई एरर नहीं है। एरर तो आ रही है, एरर क्या आ रही है, व्यू इन कंसोल पे क्लिक करते हैं हम। तो ये एरर लाइकली शायद इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर HTTPS लगा दिया है, ठीक है। तो ये ऐसा हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए काम में आता है, तो इसे भी हम हटाते थे एक बार। और इस बार हम सेंड करते हैं, तो बस इसको हटाते हैं, तो हम देखते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा अपना डेटा चेंज कर लेते हैं, शायद वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है, उसका हमें मैसेज नहीं आया। एक बार एक काम करते हैं, हमारा जो है डेटा को हम चेंज करके देखते हैं एक बार। एक बार हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस जाके चेक करते हैं क्या हमारे पास सच में डेटा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ। मैं करता हूँ 7 कनेक्ट। यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम देखना आप, मेरा MyDB है, तो मैं यूज़र्स के अंदर जाके चेक करता हूँ एक बार। ऐसा कोई यूज़र है नहीं, तो यहाँ और बार मैं अपने कंट्रोल में जाके चेक करता हूँ पूरा का पूरा लॉजिक, क्या कोई एरर है। हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। हाँ, तो मुझे एरर मिल गई है, यहाँ पे मैंने अवेट नहीं लगाया, ठीक है। अब इस अवेट से क्या होगा, सिंपल, अगर मान लो यूज़र में जाके इस ईमेल से जब कोई डॉक्यूमेंट ये फैच करेगा तो उसमें से कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब भी कुछ टाइम लगता है किसी चीज़ को परफॉर्म होने के लिए, तो उसमें हम उसके आगे अवेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने अवेट लगा दिया है, सिंपल। मैंने सेव करा, मेरे सर्वर लिसन कर रहा है सक्सेसफुली, हाँ सक्सेसफुली लिसन कर रहा है 3000 पोर्ट के ऊपर, और डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया है, ठीक है। इस बार अगर हम लोग जो है हमारा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं,
तो हमारे पास आ रहा है यूज़र वैलिडेशन फील्ड पासवर्ड पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक बार हम रेस्पॉन्स क्लियर करते हैं, एक बार बॉडी में जाके एक बार हमारा रेस्पॉन्स जो है हम थोड़ा सा उसे नीचे करते हैं, ठीक है। एक बार अगर हम सेंड करते हैं इसके अंदर तो कुछ इस तरीके की एरर दे रहा है कि यूज़र वैलिडेशन फेल्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्या मैंने मीनिंग वगैरह चेंज कर दी, पासवर्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मॉडल लगा देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा टाइम लगा के उस एरर को फिक्स करा। सो मैंने कैसे फिक्स करा, मैंने पहले से पढ़ा, क्या पढ़ा, यूज़र वैलिडेशन फील्ड, ठीक है, पासवर्ड पाथ रिक्वायर्ड। मैंने मेरे मॉडल में डिफ़ाइन कर रहा है कि मुझे पासवर्ड फील्ड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर अपना जो हमारे यहाँ पर जो मैं अपना डेटा जो तैयार कर रहा हूँ, मैं सिक्योर पासवर्ड तैयार कर रहा हूँ, मैं यहाँ पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर सिंपल पासवर्ड लगाकर इसे पासवर्ड में प्रोवाइड करना, ठीक है, कि भाई मेरा पासवर्ड के अंदर जो है सिक्योर पासवर्ड डालो। अब मेरा काम जो है हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर अपनी पोस्टमैन में जाकर अगर सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, इस बार काम हो जाना चाहिए। तो इस बार काम हो गया, ठीक है। आप लोग देखिएगा हमारे पास मैसेज में आ रहा है यूज़र रजिस्टर्ड और सक्सेस ट्रू आ रहा है और एरर जो है फॉल्स आ रही है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो ये डेटा है हमारे डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली सेव हो गया है, ठीक है। तो अब इसे जो कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे, हमारे मोंगोडीबी कंपास ओपन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ऐड न्यू कनेक्शन करना है और यहाँ पर सेव एंड कनेक्ट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको अपने डेटाबेस का नेम जो है सेलेक्ट करना है। मेरे डेटाबेस का नाम है माईडीबी, तो मुझे यहाँ पर मिल गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर यूज़र नाम से जो है कलेक्शन आता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर मेरा जो डॉक्यूमेंट आ चुका है, यूज़र जो है आ चुका है। इसका यूज़र नेम टेस्ट है, इसका नाम ईमेल है, इसका ईमेल जो है test@gmail.com है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारा पासवर्ड, उसको इसने जो है हैश फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको देख के इसे कोई भी पता नहीं लगा सकता है भाई इसका पासवर्ड एक्चुअल में है क्या, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारे पास यहाँ पर _ID, ठीक है। ये एक आईडी जो है जो हमारा मोंगोडीबी जो होता है हर एक डॉक्यूमेंट को एक स्पेसिफिक आईडी प्रोवाइड करता है। इसी के बेसिस पे हम जो है इसे फैच करेंगे बाद में यूज़र्स को, इनके आईडी के बेसिस पे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक काम करते हैं, हम सारे के सारे एक बार वैलिडेशन चेक कर लेते हैं। एक बार पोस्टमैन पे जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मान लो मैं एक बार इसी मेल से दोबारा से एक और अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ सेंड, तो आप लोग देखिएगा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि भाई इस वाली ईमेल से मेरे पास पहले से डेटाबेस के अंदर एक जो है यूज़र रजिस्टर्ड है, तो इसलिए आप लोग इससे जो है जो अकाउंट जो है क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मान लो मैं पासवर्ड इसको प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने पासवर्ड फिर यहाँ से हटा दी। अब मैं इसको सेंड पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखोगे एरर आ गई, ठीक है। यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, अब एक बार सेंड करता हूँ तो आप लोग देखोगे हमारे यहाँ पर मैसेज आया फिल ऑल द फील्ड्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे पासवर्ड जो है पास नहीं करा है, ठीक है। मैं वापस ले आता हूँ। अब तो मैंने यहाँ पर अभी 2 ही वैलिडेशन लगाई थी, तो ये वाली कि भाई अगर कोई फील्ड मिस हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर फिल ऑल द फील्ड्स आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी मैंने लगाई थी कि भाई कौन सी, ये वाली, कि भाई अगर यूज़र पहले से हो तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों सक्सेसफुली काम कर रही है, मतलब हमारा जो है यूज़र जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने मन के अंदर इंस्टाग्राम क्लोन के अंदर एक यूज़र को जो है रजिस्टर करवाने वाले हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी एरर्स आती है अगर एक जो बिगिनर जो है स्टार्ट करता है, तो हर एक एरर को समझो और नेक्स्ट टाइम जब आपके वो एरर आए तो आपको दोबारा उसके बारे में रिसर्च ना करनी पड़े, आप डायरेक्टली उसे सॉल्व कर दो। इस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया हो और कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।